हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25 का, उसके जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और जो भी उड़ीसा के एग्ज़ाम हैं, वनडे, स्टेट पीसीएस, या आप उड़ीसा का किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे यहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। कई बार क्या होता है, यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता, बहुत सारी वीडियोज़ और आती हैं, आपको प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे हैं सर सारी वीडियोस। तो सारी वीडियो टेलीग्राम पे देखने को आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपडेट लेना होगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे, ऐप और वेबसाइट पे जाके आप हमारे बैचेस को ले सकते हैं। ये कोड लेना पड़ेगा आपको VIP लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाइए और अपने कोर्सेज को बाय कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक सर्वे MCQs। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उड़ीसा की जो इकोनॉमी है 2024-25 में, उसका जो एस्टिमेटेड साइज है वो कितना देखने को आपको मिला है। तो ये है जी 9.5 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर। अगर मैं इसको US बिलियन डॉलर की बात करता हूं तो USD 113 बिलियन डॉलर की ये बात आती है। और ये एस्टिमेट रिफ्लेक्ट करता है कि स्टेट की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ट्रैजेक्टरी शो कर रही है, और सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सेक्टर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट उड़ीसा इकोनॉमी में 2024-25 में? सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है हमें सर्विस सेक्टर में। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। और ये सर्विस सेक्टर जो है 30% ऑफ द उड़ीसा इकोनॉमी जो है आपको दे रहा है, जिसमें हम होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेड, रिपेयर, सर्विसेज की यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का है 3.3, यानी कि ये मतलब ये हाइयर है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। एग्रीकल्चर में 3.3 है, इंडस्ट्री में हमारी 6.1 जो है वो ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सी बनेगा राइट वन। अगर उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है वो 1% एक्सेलरेट कर जाती है, बढ़ जाती है, कितने सालों में हम इंडिया की एवरेज पे आ जाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो करंट गैप है उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम में, जो उसका दैट इज गैप है वो है 8.8%, 8.8%। अगर हम उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम को 1% बढ़ाते हैं तो आप सोच पाएंगे कि हम 3 सालों तक जो है ये कवर कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा की एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 2024-25 में कितना आया है? दैट इज 7.2%, जो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ रेट 6.4 से बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। इंडिया का 6.4 है और उड़ीसा का 7.2। कौन सी कितनी परसेंटेज जो उड़ीसा इकोनॉमी की इंडस्ट्री सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है? देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इसकी जो उड़ीसा की इकोनॉमी है खास करके आपका इंडस्ट्री में, वो 6.1 जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन परसेंटेज ऑफ उड़ीसा इकोनॉमी का जो शेयर है वो आपको देखने को मिलता है 44%। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम जो इनकम है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? 10.6%। अच्छा, पर कैपिटा इनकम पता है ना, पर कैपिटा इनकम जो होता है अगर हम निकालें तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से हम निकालते हैं। अगर हम बात करें कि उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो उड़ीसा की पॉपुलेशन और डिवाइडेड कर दो, उड़ीसा की जो आपकी स्टेट की इनकम है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द उड़ीसा के बाद, तो हमें उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। तो 10.6% जो है आपको इंक्रीज देखने को हमें मिला है। और इंडिया की जो एवरेज है वो है 8.8%, 8.8%, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा पर कैपिटा इनकम 2024-25 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये इंक्रीज करेगी 10.6% और वहाँ पहुँचाएगी 1.83 लाख में, ये ऑप्शन सही है। उड़ीसा का जो रैंक है वो 9th हो चुका है अमंग द इंडियन स्टेट्स इन द पर कैपिटा इनकम। ये ऑप्शन गलत है जी, उड़ीसा का रैंक जो है वो 11 है पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया में।
दूसरा पॉइंट कहता है द गैप बिटवीन द उड़ीसा पर कैपिटा इनकम एंड इंडिया एवरेज जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 8.8%। ये बिल्कुल सही है। और हमने अभी बात करी थी कि अगर हम इकोनॉमी को ग्रो करते हैं 1% तो हमारी इंडिया की एवरेज जो है हम तीन सालों में कवर कर लेंगे, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा इंप्लॉयमेंट सिनेरियो के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उड़ीसा की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हायर है इंडिया की एवरेज से, बिल्कुल सही है जी। और यहाँ पे ये सही है। और यहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो एक्सपेंड किया जा रहा है 1.47 करोड़ से 2.22 करोड़ तक, ठीक है, अगले 6 सालों में, ओवर द 6 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं वर्किंग एज ग्रुप जो है जैसे 15 और 15 प्लस वाले, वो आपके एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड कंपेयर टू द नेशनल फिगर्स। ये ऑप्शन गलत है। कुछ लोग जो हैं आपके एम्प्लॉयड हैं, ये गलत है जी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है उड़ीसा में ये ऑप्शन गलत हो गया। उड़ीसा की जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो आपकी हायर है देन द इंडियाज एवरेज, ये ऑप्शन सही है। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो उड़ीसा की ज़्यादा है। और वर्क फोर्स जो है उड़ीसा में वो इंक्रीज हुई है 1.47 करोड़ से 2.2 करोड़ इन द लास्ट 6 ईयर्स, ये सही है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट वन। उड़ीसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंबर 1, उड़ीसा कंट्रीब्यूट करता है 21% ऑफ द इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन, ये ऑप्शन जो है आपका सही है। टोटल जो है इंडिया का कोल प्रोडक्शन, ठीक है। और 57% जो है इंडिया का आयरन ओर, ये भी सही है। और एन एफडीआई पार्क दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्क इज प्लान इन द उड़ीसाज कैपिटल रीजन फॉर इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड आईटी सेक्टर में। तो यहाँ पे जो है एफडीआई पार्क जो है प्लान किया जा रहा है, ये भी सही है। उड़ीसा जो है बिल्ड कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर द भारतमाला स्कीम के अंतर्गत। देखो यहाँ पे जो है ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है, लेकिन ये बना रहा है कनेक्ट उड़ीसा के कॉन्सेप्ट में, नॉट इन द भारतमाला स्कीम। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1, 2, 3 बनेगा राइट आंसर। उड़ीसा हायर एजुकेशन एंड वर्क फोर्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। उड़ीसा में जो है 2017-18 में यहाँ पे 1 मिलियन न्यू ग्रेजुएट्स आपके ऐड हुए हैं, ये ऑप्शन सही है। और ये स्टेट का जो पॉपुलेशन मतलब स्टेट ग्रेजुएट पॉपुलेशन है वो बढ़ चुका है 5% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, नहीं वो 7% बढ़ा है, ना कि 5%, ये गलत है। इंडिया का रैंक 4th है, उड़ीसा का रैंक 4 है 17 मेजर स्टेट्स इन द ग्रेजुएट ग्रोथ रेट में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि इंडिया में उड़ीसा का जो रैंक है वो 4th है 17 मेजर स्टेट्स में, अगर ग्रेजुएट कैटेगरी में हम लेके आते हैं। अगर यही ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहा, उड़ीसा जो है वो वर्क फोर्स आपकी डबल कर देगा नेक्स्ट डेकेड के अंतर्गत। ये डेटा मेंशन नहीं है, ये वर्ड जो लाइन लिखी हुई है ये मेंशन नहीं है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसलिए इसको गलत मानेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? बी, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, 1 एंड 3। इसमें स्टेटमेंट बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द उड़ीसा ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, 10,586 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर 2024-25 के लिए, ये बिल्कुल सही है जी। 10,586 करोड़ रुपए उड़ीसा गवर्नमेंट को मिले हैं फॉर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट जो 19,000 करोड़ रुपए के हैं वो प्लान किए गए हैं ट्राइबल और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ये बिल्कुल सही है जी। 8 नए रेल प्रोजेक्ट करे गए हैं। और उड़ीसा ने बोला है कि 5 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि 5 नहीं है, उड़ीसा में 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करी गई है। 4 न्यू नेशनल हाईवेज जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं जो कि 360 किलोमीटर को कवर करेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। 4 नेशनल हाईवे 360 किलोमीटर को कवर करेंगे। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही है जी। ऑप्शन क्या बनेगा? 1, 2, 4 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा आईटी एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा जो इनिशिएटिव है वो आपका लिंक करता है यहाँ पे। नंबर 1 जो है इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी एंड आईटी हब्स, ये उड़ीसा ने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बिल्कुल सही है जी ये पॉइंट आपका, ठीक है। और 6 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस्टेब्लिश करेंगे, और जो 2 आने वाले हैं वो संबलपुर और अंगुल में देखने को आपको मिलेंगे। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ये जो है
संबलपुर एंड अंगुल में देखने को मिलेंगे। ओ हब इंक्यूबेशन सेंटर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप्स के लिए, जो इसको सपोर्ट करेगा। ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। और सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है कि वो आईटी एक्सपोर्ट्स को जो है सपोर्ट करेगा, ये ऑप्शन गलत है। देखिए सुभद्रा स्कीम में जो है हम एनुअली बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं किसको, विमेंस को, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, फिनटेक और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नॉट आईटी एक्सपोर्ट, ठीक है। फिनटेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसको प्रमोट किया जाता है, नॉट फॉर द आईटी एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, 1 2 3। इनमें स्टेटमेंट बताइए रिगार्डिंग द उड़ीसा टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। ये 3 एयर स्ट्रिप्स जो हैं अपग्रेड किए गए फॉर द कमर्शियल फ्लाइट्स, 3 एयर स्ट्रिप्स, बिल्कुल सही है जी पॉइंट आपका। 9 नए डोमेस्टिक एयर रूट्स जो हैं आपकी ऐड किए गए, सो डैट कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रूट्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सही है। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनाया जा रहा है कटक के अंतर्गत, ये ऑप्शन गलत है जी, ये कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे में कोई मेंशन नहीं है। टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो की फोकस है जिससे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, ये ऑप्शन सही है, बहुत सही है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, 1 2 4 बनेगा राइट आंसर। हम बात कर रहे हैं बच्चे इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग, जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है उसी के ऊपर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। रिगार्डिंग द अर्बनाइजेशन एंड कंज्यूमर डिमांड इन उड़ीसा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कि हाँ लोग जो हैं अर्बनाइज हो रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो कंज्यूमर डिमांड जो बढ़ रही हैं वो क्या है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताना है। जो उड़ीसा का जो है अर्बनाइजेशन रेट है वो करंटली 18% देखने को मिलता है, ये सही है। अर्बनाइजेशन रेट 18% से पॉपुलेशन शहरी हो रही है। 6 हाई ग्रोथ अर्बन क्लस्टर जो हैं आइडेंटिफाई किए गए, लेड बाय द भुवनेश्वर कटक पुरी, यह भुवनेश्वर कटक पुरी में जो है ये 6 हाई ग्रोथ अर्बन सेंटर क्लस्टर आइडेंटिफाई किए गए, ये सही है। रूरल नॉन फूड एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज किया गया 49.6% 2011-12 से 50.4% 2023-24 में, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। अर्बन नॉन फूड एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हुआ है 58.5 से 41.5 ओवर द सेम पीरियड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अर्बन नॉन फूड एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज हुआ है। वो आपका गया है 41.5 से 58.5, ये उल्टा लिखा हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 2 3 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। उड़ीसा जो है वो वन ऑफ द लोएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है इंडिया में, मतलब उड़ीसा सरकार ने जो है जो लोन वगैरह ले रखे हैं उसका जो चुकाना है लोन वो कम है टू द जीडीपी रेशियो, ये ऑप्शन सही है आपका कि हाँ यहाँ पे लो डेट है। स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट रेट रहा है 2019-20 में वो 31.9% रहा है स्टेट की जीडीपी का, ये भी ऑप्शन सही है जी आपका। कैपिटल आउटले जो है 2024-25 के लिए वो है 58,195 करोड़ रुपए, जो कि 6.1% बनता है जीडीपी का, ये भी ऑप्शन सही है। उड़ीसा की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है प्राइमरीली फोकस करती है पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करती है, ये ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे स्टेट की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं वो यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी कराई जाए और जिससे जो है कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए, ठीक है। तो इनका प्राइमरीली फोकस पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। सो 1 2 3 बनेगा आपका राइट आंसर, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा के एक्सपोर्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है वो आपका 12% है, विच इज़ बिलो द इंडियाज़ एवरेज, बिल्कुल सही पॉइंट है। उड़ीसा में 12% है और इंडिया का जो एवरेज है वो 22% है, ठीक है। स्टेट हैज़ ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एक्सपोर्ट ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड अफोर्डेबल लैंड रेट्स, मतलब यहाँ पे हम इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है और लैंड रेट्स बहुत कम हैं, अफोर्डेबल हैं, ये सही है। उड़ीसा का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो हाई है, इंडिया की एवरेज ऑफ 22%, ये गलत है जी। अभी हमने डिस्कस किया उड़ीसा का जो है वो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो वो 12 है और जो इंडिया का है वो आपका 22 है, तो ये गलत हो गया। स्टेट का जो फोकस है वो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स, यानी कि सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना है और डाइवर्सिफिकेशन देना ताकि एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो, ये ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। उड़ीसा की कंज्यूमर डिमांड एंड सुभद्रा स्कीम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही पॉइंट है यहाँ पे।
सो उड़ीसा जो है वो रूरल पर कैपिटा कंजम्पशन में, पर कैपिटा कंजम्पशन बात करी है, इनकम नहीं बात करी, कंजम्पशन में 15वां रैंक है और 11वां रैंक है अर्बन पर कैपिटा कंजम्पशन में। जितना आपके पास पैसा आ रहा है तो उसमें आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो 11वां रैंक अर्बन में है और 15वां रैंक रूरल में है, ये सही है। सुभद्रा स्कीम जो है 5,000 रुपये एनुअली आपको देगी 5 सालों के लिए, 1 करोड़ विमेन को प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहां पे देखो एनुअली नहीं है बच्चे, ये है आपका बाई एनुअली यानी कि साल में 2 बार। डैट मीन्स ये आपको 10,000 रुपये प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। तो 5,000 नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, स्कीम जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जनरेट करेगा 7295 करोड़ रुपए इन कंजम्पशन डिमांड में। ये ऑप्शन सही है कि इतने रुपए जनरेट करेगा। एस्टिमेटेड जो ग्रॉस आउटपुट इंपैक्ट है इस स्कीम का अगले 5 सालों में वो होगा 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपीस। बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है। तो 134 बनेगा राइट आंसर, यहां पे बनेगा ए। सो 134 बनेगा करेक्ट आंसर, 134। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, उड़ीसा सरकार के लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, उड़ीसा लोगों के लिए। तो नंबर 1 देखिए जी, बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो उड़ीसा में है वो 6.5% है अप्रैल टू दिसंबर 2024 का। यस 6.5% है। फूड प्राइसेस जो हैं वो मेन ड्राइवर हैं इन्फ्लेशन का इस पीरियड के टाइम पे। ये बिल्कुल सही है जी, फूड प्राइसेस जो हैं यहाँ पे बढ़े हैं और यही इन्फ्लेशन का रीज़न है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि उड़ीसा का जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट रहेगा टू 5.2%। नहीं, इन्होंने 5.2 नहीं बोला, इन्होंने बोला है 4.8% रहेगा, तो ये गलत है। इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डिक्लाइन कर जाएगा 4.2% से भी वो 2025-26 में। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, 4.2 से भी गिर जाएगा इन्फ्लेशन, ये सही है। तो 1, 2, 4 बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा की इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी 2025-26 में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ करवाएंगे यहाँ पे। नंबर 1 मिनरल रिसोर्सेज एंड पोर्ट एक्सपेंशन, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज और पोर्ट एक्सपेंशन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा यहाँ पे, ये सही है। वर्कफोर्स को इंक्रीज किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आपकी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी, ये भी सही है। ग्रोथ इन द डिजिटल कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और टूरिज्म को बढ़ाएंगे, ये भी सही है। रिडक्शन करेंगे एफडीआई इन द स्टेट, ये कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, दिस थिंग इज नॉट मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। सुनने में तो लगेगा हाँ सही है, हाँ गलत है, लेकिन ये मेंशन ही नहीं है वहाँ पे। हमने यहाँ पे जो वर्क फोर्स बढ़ानी है, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी, पोर्ट एक्सपेंशन, ये सब कुछ करना है, लेकिन एफडीआई के बारे में यहाँ पे कोई भी बात देखने को हमें नहीं मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 1। उड़ीसा की इकोनॉमिक ग्रोथ जो 2024-25 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे उड़ीसा की जो इकोनॉमी है वो एस्टिमेट कर रही है 9.5 लाख करोड़ विद ए प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 7.2%, यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो है 7.2 है और बोल रहा है कि 9.5 लाख करोड़ हम लेके जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। स्टेट ग्रोथ रेट जो है वो लोअर है इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 6.4 से, ये बिल्कुल, ये ऑप्शन गलत है यार। हमारा जो उड़ीसा में 7.2 है और इंडिया की जो है 6.4 है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। तो ये तो उड़ीसा का ज़्यादा हो गया ना, लोअर थोड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया। सर्विस सेक्टर जो है 37% उड़ीसा इकोनॉमी का जो है वो बोला जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो करेगा अगले 10 सालों में, 10% से ग्रो करेगा, ये सही है। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं 19% ऑफ द इकोनॉमी और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 3.3 से इनकी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 134 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है कि यहाँ पे स्टेट की जो ग्रोथ है वो हाई है देन द नेशनल एवरेज। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए, 134 बनेगा राइट वन। उड़ीसा फिस्कल इंडिकेटर्स मतलब राजकोष, जाने के आपकी स्टेट के रिगार्डिंग क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई घाटा, कोई वृद्धि, क्या है। उड़ीसा का जो बजट आउटले है 2024-25 के लिए वो 2.65 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 28% है आपकी उड़ीसा की स्टेट इकोनॉमी का, ये ऑप्शन सही है। 2.65 लाख करोड़ और 28% स्टेट इकोनॉमी। फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज राजकोषीय घाटा वो 3.4% है आपका जीडीपी का, और रेवेन्यू सरप्लस जो है यानी कि रेवेन्यू हमने बढ़ाया है यहाँ पे वो आपका 2.9% है जीडीपी का, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक्सीड कर जाता है उसकी परमिसेबल लिमिट जो सेट करी है
सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये ऑप्शन गलत है जी। ये यहाँ पे स्टेट जो है फोकस यही कर रही है, हाई क्वालिटी एक्सपेंडिचर करने की बात कर रही है, ठीक है, सस्टेनेबल डेट की बात करती है, लेकिन जो ये वर्ड है कि फिजिकल मतलब यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है हाई क्वालिटी एक्सपेंडिचर के ऊपर, सस्टेनेबल डेट के ऊपर, प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये तो मेंशन किया गया है, बट ये बात जो इसने थर्ड पॉइंट में बोली है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो एक्सीड कर गया परमिसिबल लिमिट जो सेट करी थी गवर्नमेंट ने, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल डेफिसिट डजंट एक्सीड द सेट लिमिट। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1, 2, 4 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा का जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो टैक्स वगैरह से कलेक्शन हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है जी। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। टोटल रेवेन्यू रिसीट जो है एस्टिमेट करी जा रही है 2.11 लाख करोड़ रुपए, जो कि 13.7% इंक्रीज की है लास्ट के सालों में। ये ऑप्शन सही है। शेयर का जो है स्टेट का अपना जो शेयर है टोटल रेवेन्यू में से वो इंक्रीज हुआ है 62% 2021-22 टू 56% 2024-25 में। यहाँ पे जो है स्टेट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है फ्रॉम द 62% इन द 2021-22 से, और उसके बाद जो है 56% इन द 2024-25 के लिए। ये सही है, ये सही है। सेंट्रल ट्रांसफ़र जो है स्टेट का वो डिक्लाइन हुआ है, वो 44% से जो है 2021-22 से 38% जो है 24-25 में देखने को आपको मिला। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ, यहाँ पे इंक्रीज देखने को आपको मिला है। वो आपका 38% जो था 2021-22 में था, और 2024-25 में पहुँच चुका है 44%। तो ये ऑप्शन उल्टा है। उड़ीसा का जो टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू है बोथ रिकॉर्डेड द डबल डिजिट ग्रोथ। ये डबल डिजिट ग्रोथ लेके आए हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या बनेगा जी? 1, 2, 4 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा के जो की रेवेन्यू इंडिकेटर्स हैं, इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। उड़ीसा का की रेवेन्यू इंडिकेटर्स, उड़ीसा का जो टैक्स रेवेन्यू है 2024-25 के लिए वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है 1.15 लाख करोड़, जो कि ग्रो कर रहा है 10.8% ओवर द प्रीवियस ईयर से। ये ऑप्शन जो है आपका सही है, 10.8% ग्रो कर रहा है पिछले सालों से। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो आपका, जैसे नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे फाइन वगैरह लगा दिए, चलान वगैरह, है ना, जहाँ आप लेट फीस भरते हो, बिजली का बिल लेट भर दिया, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। तो 95,768 करोड़ रुपए देखने को मिला, जो ग्रो किया 17.5% लास्ट साल से। ये ऑप्शन सही है। टैक्स रेवेन्यू जो है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो आपका डिक्लाइन हुआ 12.1% से 11.8% 2024-25 में। ये उल्टा लिखा गया है, ये 11.8 जो 2022-23 में था, और जो है 11.8 2022-23 में था, और 12.1% 2024-25 में हुआ। ये गलत हो गया है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज हुआ है 8.1% से 10.1%। ये ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा का जो टैक्स स्ट्रक्चर है 2024-25 का, इसके रिगार्डिंग पॉइंट बताइए क्या सही है। स्टेट का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है वो एस्टिमेट किया जा रहा है 60,000 करोड़ रुपया, बिल्कुल सही है। जो सेंटर से आएगा टैक्स डेवल्यूशन से, जो हमारा 41% पैसा शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो फाइनेंस कमीशन करता है, वहाँ से आएगा 55,232 करोड़ रुपया आएगा, ये भी सही है। स्टेट की जो जीएसटी है, सेल्स टैक्स, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, वो सबको मिला के 82% स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है ये टोटल 82% बनाते हैं। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। माइनिंग रॉयल्टी जो है वो 84% है आपकी। माइनिंग जो है 84% है स्टेट के टैक्स रेवेन्यू की। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी माइनिंग रॉयल्टी होती है, ठीक है, वो आपकी अकाउंट करती है मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है, ना कि आपके स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में आती है। तो नॉन टैक्स होता तो आंसर बन जाता, तो ये गलत हो गया है। तो इसलिए 1, 2, 3 बनेगा आपका राइट आंसर बन जाएगा 1, 2, 3। सेंट्रल ट्रांसफर जो उड़ीसा सरकार को किए गए हैं उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे टोटल सेंट्रल ट्रांसफर हुआ है 93,000 करोड़ रुपये, 93,000 करोड़ रुपया, जो कि आपका 35.1% बनता है स्टेट के बजट का।
ये ऑप्शन सही है। उड़ीसा का जो शेयर है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स में, यानी कि जो टैक्स डिवाइड करते हैं, 55,232 करोड़ रुपए है, जो कि 21% बनता है बजट का। ये भी सही है जी, 21% बनता है बजट का 55,232 करोड़ रुपया। सेंटर से जो ग्रांट्स आती हैं, जिसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल, नेशनल रूरल जो है हेल्थ मिशन, जितने भी हैं, और उसमें आपका अमाउंट आया है 37,768 करोड़ रुपया। ये बिल्कुल सही है। टोटल सेंट्रल ट्रांसफर जो हैं वो उड़ीसा के बजट के 50% इंक्रीज कर गए हैं। नहीं, ये गलत है जी, 50% कोई इंक्रीज नहीं हुआ। सो 1 2 3 बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा 1 2 3। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा का स्टेट एक्सपेंडिचर 2024-25 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2.65 लाख करोड़ हो गया, जो 15.2% इंक्रीज दिखाता है लास्ट साल से। ये भी इसको सही है जी। टोटल एक्सपेंडिचर 2.65 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो टैक्स से आया पैसा, वो 69.3% बना टोटल का, और ग्रो किया 12.6% लास्ट के सालों से। ये ऑप्शन सही है। कैपिटल आउटले जो है 58,195 करोड़ रुपया बना, जो 26.1% बनता है टोटल एक्सपेंडिचर का। ये सही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। स्टेट का जो एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो है वो 28% से 25.7% हुआ, ये देखने को मिला। ये ऑप्शन गलत है जी, क्योंकि जो आपका स्टेट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो वो अभी भी जो है 28% है। 28% है, 25.7% नहीं है, 28% है अभी भी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा राइट आंसर 1 2 3। उड़ीसा का जो डेट स्टॉक है 2024-25 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कौन सी सही है। यहाँ पे नंबर 1, डेट टू जीडीपी रेशियो प्रोजेक्ट करी जा रही है 13.2%, जो कि लोएस्ट है अमंग द मेजर स्टेट्स। बिल्कुल सही है जी, लोएस्ट है अमंग द मेजर स्टेट, और प्रोजेक्ट करी जा रही है 13.2%। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब जो आपका रेवेन्यू आ रहा है और उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इनके इंटरेस्ट आप पेमेंट ले रहे हैं, डिवाइड एंड टू द रेवेन्यू रिसीट रेशियो जो है वो 2.6% है, जो कि वेल बिलो द परमिसिबल लिमिट ऑफ 15%, यानी कि जो 15% लिमिट दे रखी है उससे कम है। ऑब्वियसली बात है यार, 2.6 है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। स्टेट का जो लार्जेस्ट बोरोइंग है, यानी कि स्टेट जो बोरो करती है वो ओपन मार्केट बोरिंग से करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सेल परचेज करके करती है। ये बिल्कुल सही है जी, जो कि अकाउंट करती है 31%। देखो यहाँ पे नहीं, 31% ऑफ द टोटल डेट, ये गलत है। ये जो स्टेट जो है टोटल बोरिंग करती है, सबसे बड़ा सोर्स जो है उसके लिए आपका नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड है, ये ध्यान रखना है। और OMBADCB कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। OMBADC, ठीक है, जो आपका 31% आपका कंट्रीब्यूशन करता है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF जो है वो 5% है टोटल स्टेट की बोरिंग का। ये ऑप्शन सही है। सो 1 2 4 बनेगा राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा का जो फिस्कल रिफॉर्म है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है फिस्कल रिफॉर्म के बारे में। तो नंबर 1 देखते हैं। उड़ीसा जो है वो पहली स्टेट है जिसने अडॉप्ट किया SNA स्पर्श मॉडल फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए SNA स्पर्श मॉडल बिल्कुल सही है। ये मॉडल जो है इंटीग्रेट करता है PMFS, PFMS एंड स्टेट IFMS, RBI ई-कुबे सिस्टम फॉर जस्ट इन टाइम फंड रिलीज, यानी कि ये मॉडल जो है सारे फंड्स को रिलीज कर देता है इन टाइम। ये सही है। उड़ीसा ने इंट्रोड्यूस किया था जस्ट इन टाइम फंडिंग सिस्टम, दैट इज JITFS, सो दैट फंड ट्रांसफर इंप्रूव किए जाएं। ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा का रैंक सेकंड आया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो नीति आयोग ने हमें दिया है। नहीं, उड़ीसा का रैंक जो है फर्स्ट है, इसके अपने फिजिकल हालत इसने अच्छी कर रखी है स्टेट ने, तो ये गलत है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, तो 1 2 3 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 2 3। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा का एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है 60% ऑफ द उड़ीसाज पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयज 50% ऑफ द वर्क फोर्स। बिल्कुल सही है जी। समृद्धा कृषक उड़ीसा ये इंश्योर करता है रिम्यूनेटिव पैडी प्राइस थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि ये जो है समृद्धा कृषक उड़ीसा है ये रिम्यूनेटिव पैडी प्राइस देता है। बिल्कुल सही, जैसे MSP वगैरह होते हैं ना वैसे। उड़ीसा का एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 25% टू द स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ऑप्शन गलत है, ये हमने बात करी थी 19% कंट्रीब्यूट करते हैं ये। ठीक है। CM किसान एंड PM किसान जो है 15,000 रुपये पर ईयर कैश ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं।
फार्मर्स को। 15,000 नहीं है, 10,000 रुपये हैं, 15,000 नहीं है, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? 1 एंड 2। ऑप्शन क्या बनेगा? 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी उड़ीसा में 2023-24 में कितने परसेंट आई है? तो वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है 164%। 154% आपकी थी 2019-20 में और ये बढ़ चुकी है 164। इसका मतलब ये होता है कि लैंड यूटिलाइजेशन जो है आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में आप ग्रोथ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप हैं जिसमें सिग्निफिकेंट जो है इंक्रीज देखने को मिला 2019-20 से 2023-24 के बीच में? तो ये आपको जो है ये जो ग्रोथ देखने को आपको मिली कॉटन एंड स्पाइसेस में देखने को आपको मिलती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये कॉटन जो है ये विटनेस किया है जो इंक्रीज, कॉटन ने 39% और जो स्पाइसेस हैं मसाले वगैरह हैं 26% इंक्रीज इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है 2019-20 से 23-24 के बीच में। और ये बात करता है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स और डाइवर्सिफिकेशन की ये बात करता है, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा का जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो बदला है 2023-24 में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मतलब जो हम कितना टोटल एरिया जो है क्रॉपिंग करते हैं वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज 4.3%, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और जिससे हमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कितनी इंक्रीज, कितनी ग्रोथ देखने को मिली और लैंड यूज किस तरीके से हमने एफिशिएंटली इसको इंप्रूव किया, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा का जो रैंक है राइस प्रोडक्शन में नेशनल लेवल के ऊपर कितना आया है? तो नेशनल लेवल पे 5th रैंक है उड़ीसा का राइस प्रोडक्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये कंट्रीब्यूट करता है 8% नेशनल आउटपुट का। और ये स्टेट का जो प्रोडक्शन था वो 97.6 लाख मिलियन टन देखने को हमें मिला था और ये देखने को मिला था 19-20 में। और इसमें जो है अब वृद्धि हुई है 115.4 लाख मिलियन टन देखने को आपको मिला 2023-24 में। और ये कितना वृद्धि हुआ, टोटल इंक्रीज कितना होता है? ये 4.3% इंक्रीज देखने को आपको मिला, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इतनी देखने को हमें मिली। लेकिन इंडिया का टोटल का नेशनल लेवल का 8% है ये, और हम उड़ीसा रैंक करता है 5th नंबर पे। क्रॉप जो हाईएस्ट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ प्रोडक्शन देखने को आपको मिली किस में? तो ये मेज में देखने को आपको मिली, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। अभी जो है 2019-20 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 7.3 लाख मिलियन टन देखने को हमें मिल रहा था और 2023-24 की बात करें तो 11.3 लाख मिलियन टन देखने को आपको मिला और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली 11.5%, ये ग्रोथ देखने को हमें मिली, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा का टोटल जो फूड प्रोडक्शन है जैसे सिट्रस, जैक फ्रूट, बनाना और मैंगो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? तो ये टोटल 77% कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। अगर मैं 19-20 की बात करता हूं तो यहाँ पे 24.8 लाख मिलियन टन देखने को मिल रहा था और ये जो है 19-20 में। और 23-24 की अगर बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिला 26.36 लाख मिलियन टन। तो ये 77% जो है कंट्रीब्यूट ये करता है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उड़ीसा में, ये स्टेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट कवर कितना देखने को मिला उड़ीसा में? 58,557 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। जो स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का 37.6% है, यानी कि उड़ीसा पूरी स्टेट का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 37.6%। और इसमें जो अगर मैं अकेला फॉरेस्ट की बात करता हूं तो 52,434 यानी कि 52,434 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है और ट्री कवर जो है 6,163 यानी कि 163 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर देखने को हमें मिलता है और टोटल बन जाता है 58,557 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट ने हाईएस्ट इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर का 2021-23 में? तो यहां पे है गंजम डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। गंजम डिस्ट्रिक्ट ने इंक्रीज किया है 240 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है जी रायगढ़ जिसमें 145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज किया है। ओवरऑल अगर बात करें उड़ीसा में 559 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज देखने को हमें मिला है और थर्ड हाईएस्ट है इंडिया में, थर्ड हाईएस्ट है इंडिया में, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा का फॉरेस्ट कवर जो मेंटेन किया गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट? तो ये 33% जो है कवर किया गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग। ये स्टेट के अंदर जो है 13 अभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जिसमें फॉरेस्ट कवर जो है 33% से ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो डेट इज इन द कंधमल,
ठीक है, जहां पे आपको 67.3% आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, और दूसरा है गजपति डिस्ट्रिक्ट। सो गजपति में हमें देखने को मिलता है 57.8%, और उड़ीसा में टोटल 13 स्टेट हैं जहां पे 33% से ज़्यादा है, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा का जो मैंग्रोव कवरेज है, इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 17% बढ़ा है 2011 से 2023 के बीच में, ये ऑप्शन सही है। देखो जी, 2011 में जो है 222 स्क्वायर किलोमीटर था, और ये इंक्रीज होके पहुंच गया 259.1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें टोटल ग्रोथ देखने को मिली हमें 17%, ये बिल्कुल सही है। दैट इज केंद्रापारा हाईएस्ट लार्जेस्ट शेयर है मैंग्रोव फॉरेस्ट का स्टेट के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही है। भद्रक और जगत सिंहपुर ये दोनों मिलके 50% उड़ीसा का टोटल मैंग्रोव एरिया बनाते हैं, ये ऑप्शन गलत है जी। भद्रक में नो डाउट 32.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जगत सिंहपुर में आपका 8.4, तो टोटल मिला के ये बन गया जी 40.6 के आसपास है ये। ठीक है, 40.6 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ना कि 50% है, ये ध्यान रखना है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, और थर्ड ऑप्शन जो है आपका गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उड़ीसा के अंदर, इसमें स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। नंबर 1, टोटल एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया है उड़ीसा में वो 8000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही है। 8000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा तो है, जो कि टोटल का जो प्रोटेक्टेड एरिया में फॉरेस्ट का कितना परसेंट बनाता है, 13.7%। 13.7% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया का बताता है कि जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। करंटली उड़ीसा में जो हैं आपका 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं विद प्लेन्स टू ऐड 1 मोर। देखिए यहाँ पे अकेला एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा में। आपको पता है, आपकी स्टेट है, तो आप बताइए एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। स्टेट ने डिप्लॉय किया है AI और ड्रोन्स, सो डैट हम वाइल्ड लाइफ और जो उसको ट्रैक कर पाएँ, और उनकी जो पोचिंग वगैरह है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये बिल्कुल सही है। सो 1 और 3 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटी एंड उनकी डिपेंडेंस जो फॉरेस्ट के ऊपर है, तो उसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो 3rd लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में, जो कि 22.8% कंट्रीब्यूट करती है टोटल पॉपुलेशन का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरा है, उड़ीसा जो है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केंदू लीव्स का, जो जनरेट करता है 100 लाख मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनुअली। एक साल में 100 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट की बात करता है यहाँ पे, ये ऑप्शन जो है गलत है। देखो उड़ीसा जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहली बात तो ठीक है, ये 100 लाख वाली वो बात ठीक है, बट आपका ये पता होना चाहिए 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उड़ीसा का बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो वन ऑफ द की इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट करता है ट्राइबल लाइवलीहुड को, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उसमें बैम्बू प्रोडक्शन के लिए ये एजेंसी है, ये बिल्कुल सही है जी। सो 1 और 3 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। उड़ीसा हैबिटेट डेवलपमेंट इनिशिएटिव के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, 1250 हेक्टेयर जो फॉडर प्लांटेशन है वो डेवलप हुई, जो कि वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, ये ऑप्शन सही है जी। वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, हैबिटेट डेवलपमेंट में आपको मदद करती है, ठीक है। और इसमें जो है आपका फॉडर प्लांटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवर 1250 हेक्टेयर का फॉडर प्लांटेशन देखने को हमें मिली। मोर देन 300 हेक्टेयर्स ऑफ द मैंग्रोव प्लांटेशन जो है वो क्रिएट किए गए एज ए पार्ट ऑफ द हैबिटेट रेस्टोरेशन, यानी कि उनका जो हैबिटेट है उसके लिए 300 हेक्टेयर जो मैंग्रोव प्लांटेशन है वो क्रिएट किए गए, ये भी सही है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम और मोबाइल वेटनरी सर्विसेज जो हैं इंट्रोड्यूस करी गई फॉर द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 बनेगा राइट वन, 1 2 3। फॉडर प्लांटेशन, मैंग्रोव प्लांटेशन सब कुछ इंक्रीज हुआ है रेस्टोरेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, और ये टीम्स इस तरीके से रेस्क्यू के लिए देखने को मिलती हैं, ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा का इकोसिस्टम कंजर्वेशन एफर्ट, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा में 6 रामसर साइट्स हैं जिसमें चिलिका लेक और हीराकुड रिजर्वायर भी देखने को आपको मिलता है, ये सही है। उड़ीसा वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल है, की रोल प्ले करती है फॉर द वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड द मैनेजमेंट के लिए, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। इसमें फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गोविंदपुर बर्ड विलेज जो है वो वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उड़ीसा में, ये ऑप्शन गलत है जी। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है, ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट,
ठीक है, इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली, बट नॉट द बायोडाइवर्सिटी, वो तो फिर यूनेस्को वाले आ जाते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, 1 and 2 इज द राइट वन। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन उड़ीसा में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बिल्कुल आपका उड़ीसा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रिजर्विंग द स्टेट बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही, ये बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ही आपको डॉक्यूमेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल है। 7,000 से ज़्यादा लोग जो हैं बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स उसमें क्रिएट करेंगे टू डॉक्यूमेंट द बायो रिसोर्सेज। बिल्कुल, जो स्टेट के अंदर बायो रिसोर्सेज हैं उसके लिए 7,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया गया, यहाँ पे सही है। रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर जो प्राइमरीली फोकस करता है एनिमल कंजर्वेशन इन द स्टेट के लिए। देखिए, रीजनल प्लांट रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, वो मेनली प्राइमरीली फोकस करता है प्लांट रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, प्लांट रिसर्च एंड कंजर्वेशन के लिए बात करता है, नॉट द एनिमल कंजर्वेशन। ये ध्यान रखना, प्लांट के लिए बात करता है, तो ये गलत है। सो 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2। उड़ीसा का क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे उड़ीसा पहली स्टेट है इंडिया में जो कि इंट्रोड्यूस करता है स्टेट एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। स्टेट जो है पहली स्टेट है इंडिया में टू इंट्रोड्यूस ए स्टेट एक्शन प्लान ऑन ए क्लाइमेट चेंज। ये ऑप्शन सही है जी, और ये जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 2010 में, ठीक है, 2010 में। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बजट और जो है आपका स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अलाइन है नेशनल एक्शन प्लान के साथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के साथ जो है अलाइंड हैं पूरे के पूरे। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा नुकसान ना हो और अच्छी चीज़ें होती जाए और पोल्यूशन से हम बच सकें, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बनेगा राइट आंसर, 1, 2, 3। उड़ीसा का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ उड़ीसाज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये बिल्कुल सही है जी, ये 40% से ज़्यादा मतलब 43.9% जो है कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो आपकी स्टेट के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो प्रोडक्शन है, वो जो देखने को मिलती है वैल्यू ऐड करती है, तो इंडस्ट्री सेक्टर में 43.9% होती है। और अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा शेयर, तो मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर होल्ड करता है लार्जेस्ट शेयर उड़ीसा की इंडस्ट्रियल कंपोजिशन में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 52.6 कंट्रीब्यूट करता है। जितने सेक्टर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है 52.6%। दूसरा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई सब सेक्टर जो हैं वो हाईएस्ट ग्रोथ लेके आते हैं अमंग ऑल द इंडस्ट्रियल सब सेक्टर इन 2024-25 के लिए। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, वो है कंस्ट्रक्शन का। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, यानी कि टोटल है 8.5% 2024-25 के लिए, ठीक है। नॉट द इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़ वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो 7.1% बनता है, लेकिन यहाँ पे बात करी जाए कंस्ट्रक्शन का वो 8.5% है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट वन। उड़ीसा का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ है 2024-25 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी यहाँ पे सही है। माइनिंग जो सब सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है स्लो रेट से ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर में। देखिए, ओवरऑल सेक्टर जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है 6.1%, लेकिन जो माइनिंग है वो आपका कर रहा है 4.5%, तो ये स्लो कर रहा है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। कंस्ट्रक्शन सब सेक्टर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट, अभी हमने बात करी थी, बिल्कुल सही है जी। उड़ीसा में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है लेस प्रोडक्टिव है देन द नेशनल एवरेज ड्यू टू द हाई कैपिटल इंटेंसिटी इन द माइनिंग। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। देखो, उड़ीसा में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है आपका 26%, जो कि बहुत ज़्यादा है आपका जो है दैट इज इन द फ्रॉम द सेंट्रल लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे तीसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2। चलिए जी, उड़ीसा की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और इंसेंटिव्स के लिए। नंबर 1 देखते हैं। उड़ीसा प्रोवाइड करता है 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर द स्पेशलिटी स्टील्स, शिप बिल्डिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, IT, डेटा सेंटर्स के लिए 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, ये ऑप्शन सही है। स्टेट जो है ऑफर कर रहा है 30% सब्सिडी फॉर द ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, एरोस्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल्स के लिए 30% सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्सेशन, सस्टेनेबिलिटी सब्सिडीज जो हैं एडिशनल इंसेंटिव्स हैं जो आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं उड़ीसा की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन सही है। सो 1, 2, 3 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है जी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 20%, ग्रीन एनर्जी के लिए 30%, स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्सेशन, एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 बनेगा राइट वन। उड़ीसा का जो मिनरल रिजर्व है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, उड़ीसा जो है होल्ड करता है 11 ऑफ द 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो इसेंशियल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए। ये ऑप्शन सही है। उड़ीसा का रैंक जो है उड़ीसा जो है 11 क्रिटिकल मिनरल्स को होल्ड करता है आउट ऑफ 30। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ स्टेट में मेजर प्रोड्यूसर जैसे कि कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टाइटेनियम वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, ये भी सही है। मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं आर नॉट ए प्रायोरिटी एरिया इन द उड़ीसाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो आपका नॉट ए प्रायोरिटी एरिया नहीं। यार ये गलत हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो की रोल प्ले करती है हमारी, नॉट ए प्रायोरिटी एरिया गलत हो गया ये ऑप्शन भाई, ये की रोल है इनका। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा 1 और 2। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो उड़ीसा में हो रही है स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है यहाँ। तो नंबर 1 की बात करते हैं। उड़ीसा ने अप्रूव किया है 133 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को जो हुआ है जून 2024 जनवरी 2025 के बीच में, और विद ए टोटल वर्थ ऑफ INR 2.4 लाख करोड़ रुपीस। ये ऑप्शन सही है। उड़ीसा का जो है 133 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं और बिटवीन द जून 2024 जनवरी 2025 के बीच में, और 2.4 लाख करोड़ का जहां पे इन्वेस्टमेंट आया है, सही है पॉइंट। उत्कर्ष उड़ीसा जिसे हम क्या कहते हैं मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 जो एम करता है उड़ीसा को एज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब, ये भी ऑप्शन सही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाया है उड़ीसा को। इन्वेस्टमेंट रोड शो जो आपके कॉन्क्लेव के हैं वो कंडक्ट किए गए अकेले इंडिया में, जो कवर करते हैं दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रोड शो हैं वो इंडिया में भी तो किए गए और अब्रॉड भी किए गए। इंडिया में नो डाउट कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु इन्होंने कवर किया, और अब्रॉड की अगर मैं बात करता हूँ, बाहर के देश की बात करता हूँ, तो वो सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर में भी ये कंडक्ट किया गया था, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उड़ीसा माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर, भाई माइनिंग वगैरह तो आपको पता है उड़ीसा में होती है, मिनरल रिच स्टेट है आपकी, तो माइनिंग कंट्रीब्यूट करता है 20% से ज़्यादा उड़ीसा की इंडस्ट्रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड में। तो देखो जी माइनिंग जो है वो 21.2% कवर करता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, मोर देन 20%, बिल्कुल सही। नंबर 2, उड़ीसा जो है 40% ऑफ इंडिया टोटल मिनरल प्रोडक्शन को अकाउंट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ये भी ऑप्शन सही है जी। मोर देन 40% का मतलब क्या हो गया, 44.7% कंट्रीब्यूट यहाँ पे होता है। उड़ीसा का लॉन्ग टर्म लिंकेज पॉलिसी 2024 वो इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूस रॉ मटेरियल सप्लाई टू इंडस्ट्रीज फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। ये लॉन्ग टर्म लिंकेज पॉलिसी जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी इंडस्ट्रीज को एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए, नहीं ये एटलीस्ट 5 सालों के लिए प्रोवाइड करेगी रॉ मटेरियल। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। उड़ीसा का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% इंडस्ट्रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड का उड़ीसा में, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है जी। मोर देन 50% मतलब टोटल कितना हो गया, 52.6%। नंबर 2, उड़ीसा का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हायर ग्रोथ रेट पे है देन द नेशनल एवरेज 2021 से 24-25 के बीच में, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है 11% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के ऊपर, और जो 2020-21 से 2024-25 के बाद में बात करते हैं, और जो है नेशनल एवरेज से कितना ज़्यादा है, 5.2% नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है Q3 में 2024-25 में वो लिमिटेड थे आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। देखो जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है Q3 में उसमें हमने 48 सेक्टर्स को कवर किया है, इतने 48 सेक्टर्स को कवर किया है, जिसमें आपके नॉन मिनरल इंडस्ट्रीज आती हैं जैसे कि IT, टूरिज्म और फार्मा, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें। तो ये ऐसा नहीं है कि मिनरल तक ही है, नॉन मिनरल सेक्टर में 48 सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो 1 और 2 बनेगा राइट आंसर, 1 और 2। उड़ीसा का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। उड़ीसा एक्सपोर्ट जो है 2024-25 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक वो वैल्यू किया 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एट ओवर 50,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। ये टोटल वैसे किया था, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोर्ट 54,400 करोड़ रुपीज़। ठीक है,
मेटलर्जिकल प्रोडक्ट जो हैं वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी में आते हैं और अकाउंट करते हैं ओवर द हाफ ऑफ द उड़ीसा टोटल एक्सपोर्ट। ये जो हैं लार्जेस्ट कैटेगरी में मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, वो मतलब ओवर हाफ ऑफ द उड़ीसा टोटल एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये भी ऑप्शन सही है जी। ये हाफ ऑफ द मतलब टोटल उड़ीसा का टोटल एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, टोटल एक्सपोर्ट में 52.3%, टोटल एक्सपोर्ट में 52.3% मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं। जो स्टेट है वो एम करती है कि ये एक्सपोर्ट टारगेट करेगा 5 लाख करोड़ रुपया 2026-27 तक। ये टारगेट जो है 5 लाख करोड़ नहीं कर रहे, 3.5 लाख करोड़ कर रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपीस 2026-27 तक। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा राइट वन। सर्विस सेक्टर उड़ीसा के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है आपका सही है। सर्विस सेक्टर जो है 1/3 ऑफ द उड़ीसा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जितना हमारी प्रोडक्शन होती है उससे 33% ज़्यादा हमारी इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही, ये 37.1% कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब 30% से तो ज़्यादा है, 1/3 से तो ज़्यादा है। और उड़ीसा का जो सर्विस सेक्टर है 2024-25 में वो नेशनल एवरेज से बड़ा है। ये भी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। देखो सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ रेट की अगर बात करी जाए वो 10% है, ठीक है, जो कि इंडिया का नेशनल एवरेज है वो 7.2% है। तो इसका मतलब उड़ीसा में ज़्यादा हो रहा है सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर सर्विसेज के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो 14% से ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ये गलत है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर आपको पता है, देखो टूरिज्म है तो होटल और रेस्टोरेंट जो हैं आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, जो कि 14.3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉट द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो होटल एंड रेस्टोरेंट्स की बात है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट वन। उड़ीसा के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, उड़ीसा का जो आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है सितंबर 2024 में इज अबव द बेंचमार्क ऑफ 60%। यस, अबव द बेंचमार्क ऑफ 60% है, और ये अभी टोटली प्रेजेंट में कितना है, 76.35% है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन सही है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो शेयर है उड़ीसा में वो अभी भी स्टैग्नेंट है 2020 से, ये ऑप्शन गलत है। देखो जी, प्राइवेट बैंक सेक्टर जो हैं वो ग्रो कर चुके हैं आपका 16.8% से 20.9% तक, ठीक है। 16.8% था आपका 2020 में, और 2024 में डेट इज 20.9% हो गया। तो इसका मतलब ये शेयर जो है वो स्टैग्नेंट नहीं हुआ, बढ़ा है। और उड़ीसा ने सरपास किया है नेशनल बेंचमार्क को एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वीकर सेक्शन लैंडिंग में। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं, जो एग्रीकल्चर में वो हमारा जो है नेशनल बेंचमार्क से क्रॉस किया है। उड़ीसा में 27.3% है, ठीक है, और नेशनल का है 18%। अगर बात करी जाए माइक्रो एंटरप्राइजेस की, MSMEs की, तो उड़ीसा में 10.3% है, और उड़ीसा में है नेशनल में है 7.5%। ये उड़ीसा का है, ये नेशनल है, ठीक है। अगर बात करी जाए वीकर सेक्शन की, वीकर सेक्शन में उड़ीसा में 31.1% पैसा, और यहाँ पे 12%। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, नेशनल बेंचमार्क को उन्होंने पास कर दिया है। सो 1 और 3 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। उड़ीसा का जो टूरिज्म सेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। उड़ीसा जो है वो होम है 1000 से ज़्यादा एंशिएंट टेम्पल्स का, और जो है इंक्लूडिंग दोज इन द बुद्धिस्ट सर्किट। बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट में आपकी ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ठीक है, इस तरीके के सर्किट में सारी जगहें आती हैं। तो इसमें 1000 से भी ज़्यादा एंशिएंट टेम्पल देखने को आपको मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जो पूरी रथ यात्रा है वो अट्रैक्ट करता है 1 मिलियन से ज़्यादा डिवोटीज़ को हर साल, यानी कि ओवर 10 लाख से ज़्यादा डिवोटीज़ यहाँ पे आते हैं, ये सही है। उड़ीसा हैज़ नो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बीचेस, ये ऑप्शन गलत है जी। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेस देखने को आपको मिलती हैं। ब्लू फ्लैग का मतलब जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए हेल्प करती हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमने। जैसे कि गोल्डन बीच की बात करते हैं, गोल्डन बीच पुरी में, ठीक है, और उसके बाद डेट इज़ सोनापुर बीच, कहाँ पे, गंजम में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 और 2 बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा 1 और 2। उड़ीसा की जो राइजिंग डिमांड है वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए, उसके बारे में आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। वैल्यू एडेड मेथड के लिए, वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए डिजिटल सर्विसेज ग्रो करी हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 13% इन उड़ीसा। 13% से ज़्यादा इंक्रीज की हैं उड़ीसा में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट डिजिटल सर्विसेज का, बिल्कुल सही है। ये हमारी ग्रो करी हैं 13.7%, ठीक है।
मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट लेके आई हैं अमंग द पर्सनल वैल्यू एडेड सर्विसेज में। देखो यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। एजुकेशन सर्विसेज जो हैं वो ग्रो कर रही हैं स्लो पेस के ऊपर कंपेयर टू द डिजिटल एंड पर्सनल डोमेस्टिक सर्विसेज में, ये भी ऑप्शन सही है। जो एजुकेशनल सर्विसेज स्लो पेस पे हैं एज कंपेयर टू द डिजिटल एंड द पर्सनल डोमेस्टिक सर्विसेज। तो पहले तो आंसर टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी, 1 and 3 इज द राइट वन। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे कि 13.7% से तो हम ग्रो कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज, लेकिन जो आपकी पर्सनल डोमेस्टिक सर्विसेज हैं वो आपका 13.6% बनाती हैं, पर्सनल केयर जो है वो आपका 13.3% बनाती हैं। तो ये जो है मेडिकल सर्विसेज से ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज जो हैं 12.7% ग्रो किया है, लेकिन पर्सनल डोमेस्टिक सर्विस और पर्सनल केयर सर्विसेज में हम ग्रोथ में ज़्यादा आए हैं, 12.7 से तो बहुत ज़्यादा है। और एजुकेशन सेक्टर जो है वो स्लो पेस पे है कंपेयर टू द डिजिटल एंड द पर्सनल, क्योंकि एजुकेशन सर्विस जो है वो आपकी 10.3% पे चल रहा है, और डिजिटल सर्विसेज की बात करी जाए वो 13.7% से, और पर्सनल वाली जो है वो आपका 13.6% जो हमें अभी हमने बात करी है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, दूसरा गलत हो गया, सो 1 and 3 बनेगा राइट वन। उड़ीसा में वाइल्ड लाइफ और बर्ड वॉचिंग टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, उड़ीसा के पास मोर देन 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मल्टीपल टाइगर रिजर्व्स देखने को हमें मिल रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। चिलिका लेक जो है वो होस्ट कर रहा है मोर देन 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स एनुअली, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। और उड़ीसा टूरिज्म पॉलिसी 2022 जो है वो फोकस करती है कंजर्वेशन रेदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नहीं यार, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रही है, प्रमोशन के ऊपर फोकस कर रही है, अकेली कंजर्वेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रही। तो ये गलत हो गया, सो 1 and 2 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उड़ीसा में 2 तो आपके नेशनल पार्क्स हैं, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 2 टाइगर रिजर्व्स देखने को हमें मिलते हैं। तो पहला तो सही है, और 1 मिलियन जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फोकस कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब पे देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 and 2 इज द राइट वन। उड़ीसा के आईटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में, वहाँ सेंटर्स इन द 6 लोकेशन विद 2 मोर प्लान, यानी कि 6 ऑपरेशनल लोकेशंस के ऊपर है और 2 और प्लान किए जा रहे हैं। देखो जो 6 की बात करें, जो 6 हैं वो तो आपके जैसे भुवनेश्वर, राउरकेला, बलासोर, बहरामपुर, कोरापुट और जजपुर, ये देखने को मिलते हैं। और जो 2 और प्लान किए गए हैं आपके 2 मोर प्लान, इसमें क्या है, जैसे कि आपका संबलपुर हो गया और अंगुल हो गया, यहाँ पे 2 और प्लान किए गए हैं। तो पहला तो सही है। आईटी एक्सपोर्ट 2024-25 के अंदर जो है वो ग्रो किया 10% से भी ज़्यादा 2023-24 में, 2023-24 से 24-25 में 10% से ज़्यादा ग्रो किया, ये बिल्कुल सही है। हमने ग्रो किया 12% आईटी एक्सपोर्ट, ये सही है। उड़ीसा में जो आईटी हायरिंग है सितंबर 2024 में वो मोर देन 40% है टोटल जॉब ओपनिंग का स्टेट के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे जो टोटल मोर देन 40% नहीं है, 30% है, 30% ऑफ द टोटल जॉब ओपनिंग्स। तो ये गलत हो गया, तो पहला और दूसरा जो है आपका सही है, 1 and 2 इज द राइट वन। भुवनेश्वर जो है मेजर आईटी हब है इंडिया में, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में। आपको स्टेटमेंट बताइए जी कौन सा सही है। जो 200 से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनीज हैं यहाँ पे उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीपल आईटी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, पार्क्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ये भी सही है। द लैक ऑफ द गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर आईटी स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर्स, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर आईटी स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेटर्स वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ये लैक है जी गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स का। तो यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। उड़ीसा जो है एक्चुअली इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है आईटी स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के लिए, और बहुत सारी इनिशिएटिव्स जैसे इसने लिए हैं, जैसे कि स्टार्टअप भुवनेश्वर की बात करी जाए, ओ हब की बात करी जाए, ठीक है, और बहुत सारी उड़ीसा की जो है जीसीसी पॉलिसीज़ के बारे में बात करी जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी लग रही हैं जिसमें हम इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं और मेजर आईटी हब बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 1 and 2। उड़ीसा की ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंबर 1, उड़ीसा का जो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, इसमें हम ऑनलाइन डैशबोर्ड और मॉड्यूल्स फॉर अपील और रिवीजन के लिए इंक्लूड करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। उड़ीसा के अंदर राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट
इंक्लूड ऑनलाइन डैशबोर्ड्स और मॉड्यूल्स आते हैं फॉर द अपील एंड रिवीजन के लिए। ई अपील करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ही हम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ही रिवीजन करते हैं, ये सही है। उड़ीसा में वन पोर्टल इंटीग्रेट करता है ओवर 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज के लिए। ओवर 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज के लिए गलत है जी। ये वन पोर्टल जो इंटीग्रेट करता है आपका वो 214 214 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ना कि 500 से ज़्यादा। सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है वो यूटिलाइज करता है एआई को और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को, जिससे उसको सब्सिडी प्रोवाइड करी जा सके। ये ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा सही है जी, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा का वाइल्ड लाइफ और बर्ड वॉचिंग टूरिज्म के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड वॉचिंग टूरिज्म के लिए। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या कहता है, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क्स हैं और 15 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को आपको मिलती हैं, 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, ये सही है जी। चिलिका जो है वो होस्ट करती है 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स को हर साल, जो कि एशिया का लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड देखने को आपको मिलता है, ये सही है। द टूरिज्म पॉलिसी 2022 जो फोकस करती है कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के ऊपर, ये इसके ऊपर भी करते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करते हैं, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है जी, थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा का आईटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा में 6 ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इंडिया में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर्स, जिसमें 2 एडिशनल सेंटर्स प्लान किए गए हैं आपके, ये ऑप्शन सही है। उड़ीसा आईटी एक्सपोर्ट 2024-25 में वो ग्रो किया है 15% से ज़्यादा कंपेयर टू 2023-24 के। देखिए 15% से नहीं किया, वो 12% से ग्रो किया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। इनोवेशन टावर उड़ीसा के अंतर्गत जो डेडिकेट किया गया है इंक्यूबेशन और R&D के लिए किया गया है, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर, 1 and 3। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 6, अभी हमने बात भी करी थी 6 ऑपरेशनल, तो आपको मैंने अभी बताया था भुवनेश्वर, राउरकेला, बलासोर, बहरामपुर, कोरापुट और जजपुर, ये बात करी थी। और 2 एडिशनल हमने प्लान किए हैं, कहाँ पे, संबलपुर में और अंगोल में। और यहाँ पे जो उड़ीसा आईटी एक्सपोर्ट है वो 15% ना करके 12% एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है। और जो आपका इनोवेशन टावर है उड़ीसा में जो है 1.3 लाख स्क्वायर फीट है ना, तो ये डेडिकेट है इंक्यूबेशन और आपका R&D के लिए, तो थर्ड भी ऑप्शन सही है, 1 and 3 इज द राइट वन। भुवनेश्वर जो है इमर्ज कर रहा है एज ए मेजर आईटी हब, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी एंड बीपीएम कंपनीज हैं, ये बिल्कुल सही है जी यार, आईटी हब्स के लिए कंपनीज हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और ऑफिस स्पेसिस हैं, आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये सब देखने को मिलता है। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सही है जी। और स्टार्टअप का लैक है इंक्यूबेशन सपोर्ट और इंसेंटिव इन उड़ीसा, ये गलत है यार, ये हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी हमने बात भी करी थी जैसे कि स्टार्टअप भुवनेश्वर और भी बहुत सारे मल्टीपल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, थर्ड गलत है। उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंबर 1 की बात करते हैं, उड़ीसा को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए अचीवर स्टेट्स इन द लीड्स 2024 फॉर इट्स लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक हम सामान लेके जा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स में जो उड़ीसा को रैंक किया गया है अचीवर स्टेट में किया गया है, बिल्कुल सही है। स्टेट का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2024-25 में वो इंक्रीज किया है, लास्ट सालों से 26% इंक्रीज किया है, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कितना 26% इंक्रीज किया है, 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए इंक्रीज किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी देखने को मिलती है और 26% ग्रो किया है। उड़ीसा जो है मेजर स्टेट्स में कैपिटल आउटले टू जीडीपी, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जीडीपी में पैसा जो लग रहा है, उड़ीसा का रैंक जो है वो सेकंड देखने को मिला है, गलत। उड़ीसा का जो रैंक है वो फर्स्ट देखने को आपको मिला है, जिसमें जो कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो है वो 6.2% देखने को मिलती है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2। उड़ीसा का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। टोटल रोड लेंथ उड़ीसा में जो है वो 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 1.4 लाख किलोमीटर, ये ऑप्शन सही है। नेशनल हाईवे नेटवर्क उड़ीसा में वो एक्सपैंड कर गया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का आपका ऑफ 3%, ये भी ऑप्शन आपका सही है। भुवनेश्वर पूरी हाईवे जो है वो पार्ट है भारतमाला परियोजना का,
भारतमाला परियोजना का, देखो यहाँ पे भुवनेश्वर पुरी जो है 8 लेन हाईवे है, NH 316 है, जो कि पार्ट नहीं है आपका भारतमाला परियोजना का, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। और ये जो मतलब पार्ट है वो किसका, कोस्टल हाईवेज का जो है पार्ट है, जिसे हम कहते हैं तंगी दीघा जो फॉल हैं वो आपके भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये हाईवे जो है वो कोस्टल हाईवे का पार्ट बनता है, नॉट ए भारतमाला परियोजना। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2। उड़ीसा की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। रेलवे नेटवर्क जो उड़ीसा में एक्सपेंड किया गया है 400 किलोमीटर से ज़्यादा 2019-20 से 2023-24 में, ये ऑप्शन सही है जी। और इंक्रीज कितना किया है हमने, टोटल 411 किलोमीटर, यानी कि 441 किलोमीटर। खोरदा रोड बोलांगी रेलवे लाइन जो है कनेक्ट करता है कंधमल डिस्ट्रिक्ट को, कनेक्ट करता है, ये ऑप्शन जो है गलत है। देखिए जो खोरदा रोड बोलांगीर जो रेलवे लाइन है वो कनेक्ट करता है बौद्ध डिस्ट्रिक्ट को, नॉट ए कंधमल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, उड़ीसा लीड करता है आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज विद ए 17.1% शेयर। आउटवर्ड मतलब बाहर जो है मूव कर रही हैं कमोडिटीज 17.1% शेयर से, ये सही है। सो पहला और तीसरा सही है जी, दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा जो है फोकस कर रहा है एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, इसमें कौन सा इनिशिएटिव जो है इस एफर्ट का पार्ट देखने को हमें मिलता है, इसमें स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है डेवलप किया जा रहा है पुरी में, ये ऑप्शन सही है। ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है। स्टेट प्रोवाइड करती है वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू बैंकॉक, दुबई और कुआलालंपुर के लिए, कि यहाँ पे हम फ्लाइट्स प्रोवाइड करेंगे। देखो बैंकॉक सही है, दुबई सही है, कुआलालंपुर नहीं है, सिंगापुर है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। बिजू पटनायक एविएशन सेंटर जो झारसुगुड़ा में है वो डेवलप किया गया है एज ए ट्रेनिंग हब फॉर द पायलट्स एंड द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए, बिल्कुल ऑप्शन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है झारसुगुड़ा में नहीं है, ये देन कनाल में है, देन कनाल, ठीक है, नॉट इन द झारसुगुड़ा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा यार, सो एक मिनट, यहाँ पे तो ऑप्शन अकेला पहले ही सही हुआ, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो पार्शली करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे 1 ओनली बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा लगा लो 1 ओनली, ठीक है। सो इसमें हम 1 ओनली लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। उड़ीसा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैराद्वीप जो है अकेला मेजर पोर्ट है उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। धमरा पोर्ट जो है अकेला LNG लिक्विफाइड जो है दैट इज नाइट्रोजन लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट टर्मिनल है ईस्टर्न इंडिया में, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, अकेला टर्मिनल है जी ये वाला। गोपालपुर पोर्ट जो है वो अभी हैंडलिंग कर रहा है कैपेसिटी 50 मिलियन टन, नहीं यार यहाँ पे 20 है, अभी 50 नहीं हुई अभी, हमारा प्लान है कि हम 50 तक लेके चले जाएंगे, अभी 20 कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 and 2। उड़ीसा का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, उड़ीसा जो है सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है रूरल सब्सक्राइबर का इन इंडिया आफ्टर द बिहार, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में तो सेकंड हाईएस्ट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और रूरल सब्सक्राइबर जो उड़ीसा में हैं वो 66.2% है टेलीकम्युनिकेशन के। उड़ीसा की जो ओवरऑल टेली डेंसिटी है 2024 में वो बड़ी है नेशनल एवरेज से। देखो ओवरऑल टेली डेंसिटी अगर बात करी जाए उड़ीसा में वो 77% है, और नेशनल की बात करी जाए तो नेशनल में तो बहुत ज़्यादा है 85.7% है, तो इसका मतलब उड़ीसा में कम है, तो ये गलत हो गया। इंटरनेट सब्सक्राइबर जो हैं 100 पीपल इन उड़ीसा हैज़ मोर देन डबल्ड बिटवीन द 2016 से 2024 में। देखो यहाँ पे इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट सब्सक्राइबर पर 100 पीपल, यानी कि 100 लोगों में से कितने लोगों ने इंटरनेट सब्सक्राइब किया है, वो 2016 में 19.5 लोग आते थे और 2024 में आ चुके हैं 51, यानी कि 50% से क्रॉस कर गए हैं, तो यहाँ पे ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है जी, दूसरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। उड़ीसा की एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्मल पावर जो है कंट्रीब्यूट करती है मोर देन हाफ ऑफ द उड़ीसा टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। थर्मल पावर जो है आपका थर्मल जो उड़ीसा का टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो कंट्रीब्यूट करती है मोर देन 50%, ये ऑप्शन सही है जी, वो वैसे करती है 56% कंट्रीब्यूट करती है। उड़ीसा की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो हाई है देन द नेशनल एवरेज, ये ऑप्शन जो है आपका ये भी सही है। उड़ीसा का जैसे पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करी जाए तो यहाँ पे 2419 किलोवाट आवर की है और हाइयर है नेशनल एवरेज से, नेशनल एवरेज है 1331 किलोवाट आवर, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है।
स्टेट का जो ट्रांसमिशन लॉस है वो 5% से 2007-8 से 7% हो चुका है, डेट इज़ द 23-24 में। नो डाउट 5% था 2007-8 में, और ये जो है 3.1% रह चुका है। तो ट्रांसमिशन लॉस हमने कम किया है, जो कि लोएस्ट है इंडिया में, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। उड़ीसा के अर्बन सेक्टर के रिगार्डिंग आपको बताना है। उड़ीसा का जो प्रोजेक्टेड अर्बनाइजेशन रेट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25% तक हम पहुंच जाएंगे 2036 तक। ये गलत है जी, इन्होंने 25% नहीं कहा, इन्होंने बोला है 21.5%। 21.5% बोला है 2036 तक, तो पहला गलत हो गया। उड़ीसा ने 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करी है ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज में, ये ऑप्शन सही है। और 100% पाइप्ड है यहाँ पे, ठीक है, और 109 अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट को, दोनों को इंक्लूड करता है। ये ऑप्शन जो है आपका सही है। और उड़ीसा में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो आपके टोटल 12 हैं, और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये 112 हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड। उड़ीसा का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन इनिशिएटिव है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। उड़ीसा यूज करता है अम्मा सहारा ऐप फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये ऑप्शन सही है जी, अम्मा सहारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। गरिमा स्कीम जो है वो फोकस करता है कि ये इंश्योर करेगा सेफ्टी एंड ट्रेनिंग फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, यानी कि यहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, सेफ्टी डिग्निटी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ये सही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन उड़ीसा में इंटायरली मैनेज किए जाते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो है ऑप्शन जो है आपका गलत है जी, ये यहाँ पे इंटायरली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी मैनेज करते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन है, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब जो है ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उड़ीसा में मतलब इन सबसे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, अकेली ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, 1 एंड 2। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के सोशल सेक्टर स्पेंडिंग और पॉवर्टी रिडक्शन के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है क्या इसमें स्टेटमेंट सही है। उड़ीसा ने एलोकेट किए हैं 1.29 लाख करोड़ रुपीस फॉर द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इन 2024-25, और मार्क करता है ये 23.3% इंक्रीजेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है जी। इन्होंने 1.29 लाख करोड़ रुपया आपका एक्सपेंडिचर किया है सोशल सेक्टर में 2024-25 में, जो कि लास्ट सालों से 23.3% इंक्रीज हुआ है। स्टेट हैज़ लिफ्टेड ओवर द 6 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी रेखा से जो है 6 लाख लोगों को हमने निकाल दिया है यहाँ पे, 60 लाख यानी कि 6 मिलियन लोगों को निकाल दिया है। एग्जैक्टली जो है 6.26 मिलियन है नंबर, ठीक है। और रैंक करती हैं अमंग द टॉप 4 स्टेट इन द पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब टॉप 4 स्टेट में आती हैं, ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नंबर 1, जिसे हम कहते हैं नो पॉवर्टी, वो स्कोर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में वो डाउनग्रेड हुआ है, फ्रंट रनर से एस्पिरेंट में गए हैं, ये ऑप्शन गलत है। ये एस्पिरेंट से जो है फ्रंट रनर में गए हैं और इनका स्कोर है 73, ठीक है। तो यहाँ पे एस्पिरेंट से फ्रंट रनर में गए हैं, तो ये डिग्रेड नहीं हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 एंड 2 इज द राइट वन। उड़ीसा के हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है यहाँ पे। नंबर 1, हेल्थ एक्सपेंडिचर 2024-25 में 21,100 करोड़ रुपए था, जो कि 2.23% बनता है स्टेट की जीडीपी का, ये ऑप्शन सही है। और ये अगर हम बात करें 2023-24 से ये कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, दैट इज 1.9% इंक्रीज देखने को हमें मिला है। गोपा बंधु जन आरोग्य योजना ये इमर्ज करी गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सो जिसमें ये मर्ज करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों स्कीम्स को मर्ज किया गया है। उड़ीसा में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो करंटली लोअर है नेशनल एवरेज से, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। यहाँ पे अभी भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, ये गलत है। तो 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब मेडिकल में हमें इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट वन। उड़ीसा के की एजुकेशन इनिशिएटिव्स में आपको पॉइंट बताना है कि क्या इसमें सही है। गोदा बरिशा मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, ये जो है योजना ये इस्टेब्लिश करती है मॉडर्न प्राइमरी स्कूल हर पंचायत के अंतर्गत, ये ऑप्शन सही है। नंबर 2,
निपुण उड़ीसा, निपुण भारत मिशन, ये फोकस करता है हायर एजुकेशन और टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। देखो ये नो डाउट कि ये ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है फाउंडेशनल लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और न्यूमेरेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 के बच्चों तक। जाने के सीधी सी बात है, लिटरेसी को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पर कोई हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो ग्रेड 1 से 3 की बात कर रहे हैं और टेक्निकल स्किल्स की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, 1 एंड 3। नेक्स्ट, ये देखो रिपोर्ट आती होती है परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एस्पिरेशनल स्टेट जो होती हैं, ठीक है, मेरिटोरियस एंड स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए ASER रिपोर्ट होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। 40% जो इन स्टैंडर्ड 3 के स्टूडेंट हैं उड़ीसा में, वो अभी स्टैंडर्ड 2 के लेवल के टेक्स्ट को रीड कर पा रहे हैं, और जो कि कंपेयर है 27% एट द नेशनल लेवल। ये बिल्कुल सही है जी, नेशनल लेवल पे 27% है और उड़ीसा में 40% लोग पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब लिटरेसी अच्छी हो रही है। परसेंटेज जो है स्टैंडर्ड 3 का, वो बेसिक सब्सट्रैक्शन स्किल्स इंक्रीज फ्रॉम 29.3% 2022 से 37.3% हो चुका है 2024 में। ये भी आपका सही है जी। क्लास 3 के जो स्टूडेंट हैं जिसमें बेसिक मतलब प्लस माइनस जो होता है वो बच्चे बढ़ गए हैं 2022 से 2024 में, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम फाउंडेशनल लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 5 के जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड 2 का टेक्स्ट इन उड़ीसा, वो लोअर है नेशनल एवरेज से। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। देखो यहाँ पे क्या है, 59.5% सॉरी 59.5% जो आपके स्टैंडर्ड 5 के जो स्टूडेंट हैं उड़ीसा में, ठीक है, वो रीड कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड 2 का टेक्स्ट, और जो हायर है नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज में कितना है 48.7%। तो यहाँ पे कम नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। तो 59.5% पढ़ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। उड़ीसा का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। यहाँ पे उड़ीसा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है एजुकेशन लेवल के ऊपर, वो अबव है देन द नेशनल एवरेज। ये ऑप्शन जो है ये इज अबव द उड़ीसा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो इन ऑल द एजुकेशनल। देखो ये गलत है जी। यहाँ पे जो हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है ना, वो प्रेपरेटरी लेवल के ऊपर, जब हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रेपरेटरी लेवल के ऊपर जो है ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब हायर है प्रेपरेटरी लेवल के ऊपर, मिडिल लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के ऊपर, ठीक है। और दूसरा कहता है जी हायर एजुकेशन में हायर है नेशनल देन द नेशनल एवरेज। ये भी आपका जो है स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। उड़ीसा में हायर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है देन द नेशनल एवरेज, ये वाला सही है जी, ठीक है। हायर प्रेपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे हम कम आते हैं, ये सही है, ये बिल्कुल सही है जी। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है प्रेपरेटरी लेवल के ऊपर और मिडल और सेकेंडरी लेवल के ऊपर ज़्यादा है देन द फाउंडेशनल लेवल, और 1, 2, 4 जो है आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। उड़ीसा के अंदर विमेन इंपावरमेंट स्कीम्स के बारे में आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुभद्रा स्कीम जो है प्रोवाइड करती है एक 10,000 रुपये एनुअली, यानी कि 5,000 रुपया बाई एनुअली हो गया, ठीक है। फॉर द 5 साल के लिए 1 करोड़ विमेन को प्रोवाइड किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लखपति दीदी योजना वो एम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो विमेन का है, और उसमें 5 लाख विमेन्स को बेनिफिट देने की बात करता है, ये भी सही है। उड़ीसा में लोअर प्रपोर्शन है विमेन का इन द मैनेजर रोल्स कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। देखो यहाँ पे उड़ीसा में ने सरपास कर दिया है नेशनल एवरेज इन द विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द मैनेजर रोल, तो ये ऑप्शन गलत है जी। तो यहाँ पे मतलब लोअर नहीं है, हम ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। देखो ये सारी स्टेटमेंट जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं, ठीक है, तो हमें याद करनी पड़ेंगी ये। तो मैनेजर लेवल पे उड़ीसा में प्रपोर्शन ज़्यादा है। उड़ीसा का सपोर्ट फॉर वल्नरेबल सोशल ग्रुप के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है क्या है। देखो यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन को इनको पढ़ाने के लिए हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप किए हैं, और तो इसमें कहाँ पे ऑप्शन बनेगा, यही है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है जी। हाईएस्ट नंबर ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन इंडिया विद 114 अप्रूव्ड स्कूल है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे 91.9% जो हाउस होल्ड है उनको एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर का, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, और ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, ए इज़ द राइट वन।
इसमें कौन से इनिशिएटिव है उड़ीसा के इंप्लीमेंट किए गए हैं स्पोर्ट्स और यूथ डेवलपमेंट के लिए? एक्चुअली बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, बैडमिंटन एंड खो खो के चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। उड़ीसा ने स्पोर्ट्स और यूथ सर्विस सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाना है 1315 करोड़ रुपया, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है आपका बहुत पिछले सालों से। और खो खो और बैडमिंटन के लिए स्पेशलाइज सेंटर्स भी आपके बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। उड़ीसा का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो अप्रैल से नवंबर 2024-25 के लिए है, इसमें एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा है? तो एक्सपोर्ट जो बड़ा है वो 54.4 थाउजेंड करोड़ रुपया जो है वो बड़ा है। और टारगेट जो है 2026-27 के लिए वो कितना रखा है? 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है सेटअप किया गया है। और ऑप्शन क्या बनेगा? वन इज द राइट आंसर। कौन से सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है हाईएस्ट शेयर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए तो वो है जी आपका मेटलर्जिकल सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हाईएस्ट शेयर इनका है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 52.3%, जो हाईएस्ट शेयर है उड़ीसा की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। अगर मैं सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो ये 11.6% है आपका। और मिनरल सेक्टर की बात करें 23.1 है। और इंजीनियर्ड केमिकल और अलाइड सेक्टर की बात करें तो 8.7% देखने को मिलता है। तो मेटलर्जिकल सेक्टर सबसे ज़्यादा है। टोटल वर्कफोर्स इंडस्ट्री सेक्टर में उड़ीसा में 2023-24 में कितनी देखने को आपको मिली? 58.9 लाख टोटल वर्कफोर्स है इंडस्ट्री सेक्टर में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए बनेगा राइट आंसर। एक्चुअली 38.8 लाख जो थी 2017-18 में देखने को आपको मिल रही थी, और ये जो बढ़ के आपकी 58.9 लाख हो चुकी है 2023-24 में, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? ए बनेगा राइट आंसर। और सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को आपको मिली है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को आपको मिली है। तो ऑप्शन नंबर वन। कौन सा सब सेक्टर जहां पे ये मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया, दैट इज कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर वन। और यहां पे कितनी है जी? 69% टोटल वर्कफोर्स यहां पे काम कर रही है। 40.3 लाख जो वर्कर्स हैं यहां पे काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टेड शेयर बताइए मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडेड में 2024-25 में क्या है? तो 52.6, ये अभी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर वन। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में मेटलर्जिकल सेक्टर, और ये कितना है? 50.3%, ये भी हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में अभी। टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वैल्यू जो उड़ीसा की अप्रैल से नवंबर 24-25 में कितनी हो गई है? 54.4 थाउजेंड लाख करोड़। और इसमें टारगेट जो था इन्होंने जो है वो कितना रखा था? अभी मैंने आपसे बात करी थी, डेट इज जो टारगेट रखा गया है आपका 3.5 लाख करोड़, ठीक है। 3.5 लाख करोड़ का 2026-27 का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आपका प्रोवाइड कर रही हैं भुवनेश्वर को एज ए आईटी हब बनाने के लिए? मैंने अभी बात करी थी आपसे कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, आईटी पॉलिसीज़ हैं, बीपीओ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, डेटा सेंटर पॉलिसीज़ हैं। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं एज ए भुवनेश्वर को आईटी हब बनाने के लिए आगे लेके जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। सो गाइज ये थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एमसीक्यूज। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। इकोनॉमिक सर्विस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उड़ीसा के जनवरी के और फरवरी महीने के करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। और आपका जो लास्ट ईयर के अप्रैल से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर मैं बना रहा हूँ, जो अप्रैल से दिसंबर 2024 के, तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपका सर्वे, बजट सब कुछ कवर कर दिया है हमने। तो ये सारे अपडेट्स जो हैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आप कनेक्ट रहें। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उड़ीसा एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उड़ीसा पीसीएस, उड़ीसा लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। तो आप हमारी ऐप StudyIQ ऐप और वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। जब आप कोर्स बाय करेंगे तो आप ये कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम हियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चे, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ, अच्छे से पढ़िए और टेक केयर, थैंक यू सो मच।